पहले मैं आपको शुरुआती दौर में ले जाता हूं जहां से हमारी कहानी शुरू होती है। और आज तो बात यहीं से शुरू हो गई थी और बार बार ये जिक्र करते रहते हैं इनानिया साहब भी, लेकिन बहुत सारे लोग इसलिए भी नहीं सुनते होंगे कि इनानिया जी आप भी हमारी नहीं सुनते हो। अब इनकी तो मजबूरी है कि नहीं सुनते हैं, लेकिन इनकी कोई सुने तो भवसागर से पार हो जाएगा, लेकिन सुनते नहीं है। कई बार आदमी ये सोच लेता है मैं तो इंजीनियर हूं, मैं तो डॉक्टर हूं, मैं तो कलेक्टर हूं, मैं तो एसडीएम हूं, मैं तो राजनीति में एमएलए एमपी हूं। अरे मैं एक मास्टर की क्या बात सुनूं? ये मास्टरों की तो आदत ही होती है क्लास में बोलने की, बोलते ही रहते हैं। अरे भाई तो कलेक्टर भी हो गया तो हो गया, लेकिन हुआ तो एक मास्टर से है ना। अगर वो मास्टर ना होता तो कलेक्टर नहीं होता। तो ये विचारों की बात है, इसलिए कह रहा हूं कि आप भी कभी कभी कहते हैं अरे तुम राम को पहचानो, राम को पहचानो। तो मैं सबसे पहले तो आज एक आश्रम में हूं, इसलिए राम की व्याख्या ही कर देता हूं, जिसका शुरुआत किसी ने या कर दी थी, लेकिन समय के अभाव में पूरा नहीं कर पाए। हमारे बहुत सारे महापुरुषों ने बातें स्पष्ट कही है। इसमें गुरु रविदास जी ने कहा है कि कहे रविदास कि राम हमारो राम दशरथ सुत नाई, स्पष्ट कर दिया कि हमारो राम जी दशरथ सुत नहीं। अगर उनकी तस्वीर रख करके नमन करते हो, उनके नाम से आश्रम चलाते हो, उनके नाम से वाणियां करते हो, उनके नाम से भजन सुनाते हो, तो 2 बात उसकी समझ भी लिया करो, 2 बात उन महापुरुषों की मान भी लिया करो। नहीं तो क्या होगा? मारवाड़ी में कहना अपने लोगों ने कि बात करे जो की करके भाई क्या की भजन बोलो तो मोहम्मद ठाकुर में गाय लारे गावो धक्के कहने गायो तो नहीं ठोक रहा हूं हाले रीडो उन्होंने ने कहा भाई थे माता क्यों हलावता था यहाँ अरे भाई हाथों क्यों झूमता था कि मरो की करो राग प्यासी हो थोड़ी बढ़िया राग आई थोड़ा ना से आवरा एणु बद तो जोर को नहीं है। शायद मारे ख्याल हिंदी करती सामने मारवाड़ हेगरी लागे रही तो अपने बड़का लागे हर के भाई फीस भरनी पड़े मारवाड़ी हालम जाओ। रविदास जी के कि हमारी बात में मोनो दशरथ सुत यानी दशरथ का बेटा हमारा राम नहीं है। हम रविदास जी को तो मान लेते हैं लेकिन रविदास जी की बात को नहीं मानते। उन्होंने कहा हमारा राम राम हमारो रमी रेओ रोम रोम के माई, राम हमारो रमी रेओ रोम रोम के माई। आखिर में कौन सा राम है? वो कह रहे हैं दशरथ का सुत जो धनुष बाण लिए हुए, जिसकी सीता को रावण ले गया, जिसका भाई लक्ष्मण था, जिसका ये जो कहानी सुनाया जाता है, ठीक है। अगर मान लो ये नहीं था तो फिर कौन है? उन्होंने तो वो तो मना कर दिया सीधो सीधो कि दशरथ का सुत यानी बेटा हमारा राम नहीं है। तो फिर कौन है और क्यों ऐसा रविदास जी कह रहे हैं? तब हम समझते हैं, तब हम थोड़ा पीछे जाके देखते हैं कि राम हमारो रमी रेओ रोम रोम के माई कैसे। एक जमानो तो जके जमाने में सिर्फ भारत में बुद्ध के अलावा कहीं नहीं, बुद्ध के अलावा कुछ नहीं है। तो उल्टे हम अब बुद्ध रो कहीं है तो बताओ आज को डीजे है तो आज डीजे नहीं है तो एडो कोई हारमोनियम नहीं है तो नहीं कोई आजकल आधुनिक जो कोई इलेक्ट्रॉनिक वाद्य ए था कहीं नहीं तो उन टाइम उस टाइम कहीं तो सिर्फ एक चीज थी भिक्षु। वो गांव गांव में जाता, एक गांव में एक रात रहता, उठे आपकी बात शिक्षा की बात बताता, दूसरे दिन आगे निकल जाता, दूसरे दिन आगे निकल जाता। और बुद्ध संघ में भी एक नियम तो कि कोई भी भिक्षु लगातार 2 दिन तक कोई गांव में नहीं ठहरेला, 2 दिन की ज्यादा 3 दिन नहीं ठहरेला, 1 दिन वो तो नहीं रहना भी नहीं। तो भाई एक रात रहता, लोग सारा तो आप जो भी भोजन पानी बेड़ो भी जो करन सामरा इकट्ठा होता, 2-4 घंटा में आपकी बात कहता, उन्होंने जीवन नो तरीको बतावता, जो बातों अठे निकली आपके सामने आई है बातों बतावता और सुबह निकल जाता। तो वह कहीं होया
वो ने कही कि आज भी अरे अपने शब्द थारे बीच में पड़ा है, लेकिन शब्दों माथे गौर नहीं करो। वो शब्द माने ढूंढ ढूंढ निकालना पड़े। लगा आम तौर पे थारी जुबानों निकले कई शब्द वे रमता राम, क्या कहते हैं? कहता कि रमता राम है। आज अठेन काले बड़े कथे ये रमता राम। बुद्ध के भिक्षुओं को रमैया राम कहा जाता था। क्या कहते थे? रमैया राम, जिसको आज मोडिफाइड भाषा में अपने अटे कह दे रमता राम। बौद्ध भिक्षुओं को ही राम कहा जाता था। बौद्ध भिक्षुओं को ही राम कहा जाता था। ये बात 100% हमारे महापुरुषों की उन बातों में आकर के साबित होती है। रमता राम, रमैया राम, वो रमैया राम थे। ठीक है। अब जैसा कि अभी इनानिया जी ने एक बात बताई, आप गौर करो तो मजा आएगा आपको। उन्होंने कहा कि जिनके भैरू बाबा बैठ गया उनके बैठ ही गया, वो उठ निकलने वाला नहीं, उठने वाला नहीं। ठीक है। तो हमारी प्रवृत्ति है, मानव प्रवृत्ति है। उस मानव प्रवृत्ति में क्या होता है, कोई भी चीज एक बार जहन में बस जाती है वो आसानी से निकलती नहीं। तो ये राम हमारे रोम रोम में बसे हुए थे, यानी बौद्ध भिक्षु हमारे रोम रोम में बसे हुए थे। और उनका इतना आदर सम्मान होता था कि उनके आने के बाद लोग सारे के सारे अपने काम काज छोड़ करके उनके पास बैठकर उनकी बात को, वाणी को सुनते थे। ये है हमारे असली राम। अब राम के साथ में क्या हुआ? राम हमारी जुबान पर था, राम हमारे रोम रोम में था, राम हमारे रग रग में था। और उधर से क्या होता है, मौर्य साम्राज्य का अंत करने वाला पुष्यमित्र शुंग जब वृद्धदत्त की हत्या करता है, हत्या करके जब वो अपना राज उससे छीन करके खुद राजा बन जाता है, खुद सम्राट बन जाता है, तो सबसे पहला वो काम क्या करता है? बौद्ध भिक्षुओं का कत्लेआम करता है। ये इतिहास है, कोई कहानी नहीं है, कोई ग्रंथ नहीं है, हिस्ट्री है। जब उसने कहा कि एक बौद्ध भिक्षु का सिर काट कर लाओ, 100 स्वर्ण मुद्राएं ले जाओ, और इस प्रकार से जब बौद्ध भिक्षुओं का कत्लेआम शुरू हुआ तो बहुत सारे बौद्ध भिक्षु अपने आप को बचाने के लिए भारत की सीमाओं से बाहर चले गए, जिसकी वजह से बाहर के देशों में बौद्ध धर्म स्थापित हुआ। कुछ लोग थे जिनको वास्तव में कत्ल कर दिया गया, उनके सिर जो है वहां पर दे दिए गए और पैसे ले लिए गए। और कुछ लोगों ने कंप्रोमाइज किया कि चलो यार हमें मारो मत, जैसा तुम कहोगे वैसा हम करेंगे। अब हमें मारो मत, हमें बख्श दो, तुम कहोगे तो हम ये नहीं करेंगे। तो सब इन रमैया राम का कत्लेआम शुरू हुआ। और पुष्यमित्र शुंग ने सोचा कि हमने इन रमैया राम का तो कत्लेआम कर दिया, इनको तो पूरी तरह खत्म कर दिया, जो बचे हुए थे वो बाहर चले गए। अब भारत में वो तो नहीं है, लेकिन इनके जो दिलों में घुसा हुआ है उस राम को कैसे निकालेंगे? उस राम को कैसे निकालेंगे? तब उन्होंने आगे चल करके पुष्यमित्र शुंग की ही कहानी लिख करके कहा कि ये है तुम्हारा राम। अब तुम्हें तो विकल्प चाहिए ना, तुम्हें तो विकल्प चाहिए। आपकी थाली में काजू कतली परोसी, ठीक है, आपने खा ली। थोड़ी देर बाद में बेसन की चक्की आई, आपने खा ली। उसके बाद में फिर सूजी का हलवा आया, वो भी खा लिया। एक बार क्या हुआ, यहाँ के अपने कलाकार होते हैं ये निराशी वगैरह, ये बाहर आजकल प्रोग्राम देने कई सालों से जा रहे हैं। तो एक बार फॉरेन में वो गए, यहाँ की टीम गई मंगनियारों की। तो वहां पर जाने के बाद सारा सिस्टम में इशारों में समझते थे, कुछ साथ में वाले समझा देते हैं। लेकिन जब खाने का मामला आया तो उनको बताया हुआ था कि भाई इसको तो रोटी को चपाती कहते हैं, अंग्रेजी में कहते हैं चपाती, ठीक है। तो ढोली, अब अंग्रेज तो डेढ़ कोई एक फुल्का खाने वाला, कोई एक चपाती खाने वाला, 18 साइज पायली भरी कम से कम तो एक पायली तो हम साइज हमें वे मंगनिया बेटा जिम में नारू गई। अब पेट रहे तो आप ही खुराक हुए तो खाया लेंगे। तो चपाती खत्म हो गई। तो चपाती खत्म हो गई तो ये क्यों भाई, इशारे में परोसन वाले ने क्यों चपाती चपाती, तो परोसन वाले को नो चपाती, राइस के चावल में
तो कि चपाती बेचोगे, चपाती खत्म होगी, नहीं है राइस है, तो राइस लिया तुमको ला। थोड़ी देर में राइस टेकता बड़े के राइस 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 इज फिनिश, राइस इज फिनिश, तो वो फिनिश लिया वही ला। ठीक है, हम अपने वो याद है। तो यहाँ क्या है, आपकी चपाती गायब हो गई, आपका राइस गायब हो गया, फिनिश आ गया, और फिनिश को लेके आप बैठे हो, फिनिश को लेके बैठे हो। आपका असली राम आपके अंदर से गायब कर दिया, नकली राम डाल दिया। तो ये जो राम है, हमारे महापुरुष कहते हैं, उस राम को हमें पहचानना चाहिए, हमें परखना चाहिए, लेकिन इस डुप्लीकेट राम को छोड़ना चाहिए। इस पाखंड के आधार पर जो बनाया हुआ है, नकली बनाया हुआ है, जिसके चरित्र में सारा का सारा हत्याएं, राजनीति, इसके सिवाय कुछ नहीं है, उनको नहीं छोड़ना, उसको नहीं मानना। हमें रविदास जी की बात को मानना है कि हमारा राम जो है रोम रोम में है। हमें किसी मूर्ति की जरूरत नहीं, किसी मंदिर की जरूरत नहीं, किसी के बेटे की जरूरत नहीं, किसी दशरथ की औलाद की जरूरत नहीं है। हमारा राम जो है हमारे रोम रोम में है। तो ये बात जब होती है तो उसको आगे कैसे होता है, कैसे यहां तक मेरा आना होता है, आपका यहां आना होता है, और कैसे ये संत हमें और आपको यहां पर मिलाते हैं। अगर ये कहानी हमारे समझ में नहीं आई तो फिर ये ढोलक और मस्जिद बजाते रहो और सदियों तक निकल जाएगा मामला, कुछ नहीं होने वाला। जब बौद्धों का कत्लेआम किया गया तब कुछ लोगों ने सीमाएं छोड़ दी, कुछ लोग मार दिए गए, कुछ लोगों ने कंप्रोमाइज कर दिया, यही हुआ ना। लेकिन सारे लोग तो कंप्रोमाइज करने वाले भी नहीं थे। कुछ लोगों ने सोचा कि हमें बुद्ध की विचारधारा को कैसे जिंदा रखना है, इसके लिए उन्होंने प्लान किया, और प्लान करके उन्होंने सोचा कि अगर हम सिर मुंडाकर, अगर हम सीवर धारण करके एक भिक्षु के रूप में जाएंगे तो हमारा भी सर कलम कर दिया जाएगा। इसलिए उन्होंने क्या प्लान किया, उन्होंने कहा अच्छा सिर मुंडाने पर कलम किया जाता है तो अब मुंडाएंगे नहीं, अब तो जटा बढ़ाएंगे, जटा बढ़ाएंगे। अगर सीवर पहन करके तन ढकने से इनको नफरत है तो ये उतार के फेंक दिया, लो बाबा। यहां से बुद्ध के तीसरे यान की शुरुआत होती है। पहले दो यान बन चुके थे अशोका के टाइम में, महायान और हीनयान। तीसरा यान जो बनता है वो तंत्रयान, ये यहां से शुरू होता है, जिसको शुरू करने वाले मच्छंद्रनाथ और गुरु गोरखनाथ। ये गुरु गोरखनाथ और मच्छंद्रनाथ जी का मिशन जो है, ये बुद्ध की विचारधारा को फेस बदल कर आगे बढ़ने का मामला है, जिसे उन्होंने तंत्रयान कहा। वेरी गुड। और उसके बाद में जब हमारे संतों का मामला आकर के यहां तक खड़ा हो जाता है, यहां तक हम लोग बात करते हैं,